हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक न्यूज़ है येस बैंक के बारे में कि येस बैंक का जो शेयर है वो लगभग पिछले एक महीने में 10% के आसपास बढ़ गया है ना। रेले 10% इन 1 मंथ है ना येस बैंक का जो शेयर है। अब उसका रीज़न क्या है कि एक जापान की कंपनी है जिसने लगभग अब तक 24.95% के आसपास स्टेक येस बैंक में ले लिया है, जो कि एक अपने आप में बड़ा हिस्सा है ना भाई। किसी कंपनी या बैंक का 25% हिस्सा ले लेना। और सच बताऊँ ना, 25% भी इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो 25% तक की है। मतलब यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, गवर्नमेंट के नॉर्म्स ये कहते हैं कि मैक्सिमम कोई फॉरेन एंटिटी किसी इंडियन बैंक में 25% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब उसका कारण सर्टेन रीजंस हो सकते हैं भाई। बैंक जो है वो इकोनॉमी के लिए बड़े आइडियल इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, है ना। तो 25% तक ही अलाउ किया, इसलिए 25 हो सकता है, नहीं तो वो 50 या 70% तक भी इसे ले सकती थी। बट जितना अलाउ किया है उतना भी कम नहीं है। 25% ले लेना मतलब मालिकाना अधिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर तो कोई है नहीं येस बैंक का ऐसा। बाकी के सारे जो शेयर हैं वो तो या तो FIIs, DIIs और पब्लिक के हाथ में है। तो अल्टीमेटली 25% होना अपने आप में एक मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल सा भी बन जाता है इससे। तो अब देखो, ये जो कंपनी है ना, इसका नाम है सुमिटोमो। जापान की कंपनी है। जापान की कंपनी नहीं, एक्चुअली जापान का एक बैंक है। अब ये ऐसा कर क्यों रही है भाई? जहाँ येस बैंक में सबको डूबता हुआ पैसा दिख रहा है, वहाँ इसको ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिख गई? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि येस बैंक जो कि अभी लगभग 21 से 22, 23, 24 रुपये पर शेयर पे चल रहा है। कभी 2020 में ये 200-300 रुपये पर भी हुआ करता था। उसमें जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ उसके बाद ये पिछले 4-5 साल से सर्वाइव कर रहा है किसी तरह। समहाउ इज़ मैनेजिंग टू सर्वाइव इन द मार्केट एज वेल एज डूइंग बिजनेस, रिड्यूसिंग इट्स NPA, है ना। अपने जो लोन्स हैं वो सेटल कर रहा है, किसी तरह प्रॉफिट में आने की कोशिश भी कर रहा है। बट बहुत सारा डेट है जो भी टाइम लगेगा कम्प्लीटली वैनिश ऑफ होने में। बट इतना कुछ होने के बाद भी कोई बाहर की कंपनी या बैंक आता है और उसमें उसे येस बैंक में अपॉर्चुनिटी दिखती है, जबकि इंडियन शेयर होल्डर्स को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस समय SBI ने, जो कि उस समय बचाने के लिए गवर्नमेंट के कहने पर इन्वेस्टमेंट किया था, उसने लगभग अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया। केवल मेजॉरिटी के नाम पर 10% है। HDFC भी एग्जिट कर गया, ICICI बैंक भी एग्जिट कर गया, और दूसरे जितने लोगों ने भी, 7 बैंकों ने कोलैबोरेट करके 2020 में येस बैंक को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, वो सब लोग एग्जिट कर गए हैं। केवल एक SBI है जो 10% पर स्टैंड कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर आज की डेट में कौन हो गया है? ये जैपनीज़ बैंक हो गया है। तो अब इसमें इसको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है भाई? ऐसा क्या इसने विजन देख लिया 10 ईयर्स का? क्या हम भी ये विजन देख सकते हैं? क्या हमें मतलब बाय करना चाहिए, है ना। तो ये जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है और इसको मैं डिकोड करूँगा। साथ ही अपना इसमें एडिशन ये करूँगा कि मैं आपको बताऊँगा कि क्या वाकई में अपॉर्चुनिटी बन रही है येस बैंक में खरीदने या बेचने की, नहीं, लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करने की, है ना। तो पहले तो न्यूज़ को पढ़ते हैं और कई सारी इसके जुड़ी हुई न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि येस बैंक में क्या होना है या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहला तो ये कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है ना। दूसरा, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जिसको मैं एनालिसिस करके आपको फिल्टर फॉर्म में देता हूँ। बस इतना ही मेरा काम है यहाँ पर, ठीक है। सो येस बैंक हैज़ सर्ज रफली 10% over the past month as investor respond to Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation, है ना। अब ये ना पूरा का पूरा नाम है SMBC, जिसे अब हम आगे रेफर करेंगे। रेजिंग इट स्टेक टू नियरली 25%, है ना। 25% का स्टेक इन्होंने ले लिया है। अब ये ना ओपन मार्केट से नहीं लिया है। कैसे लिया है? ये बहुत सारे बैंक्स थे जिन्होंने कोलैबोरेट होकर 2020 में इन्वेस्टमेंट किया था येस बैंक में, उनसे इन्होंने प्राइवेटली वो इक्विटी खरीद ली है, ठीक है। अब इसकी डील का प्राइस जो भी रहा होगा पर उन्होंने खरीद लिया। ए स्ट्रेटेजिक मूव वाइडली सीन एज ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसका? मतलब येस बैंक के लिए एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। कहाँ पर? जब ये क्रिजल की रेटिंग आती है या बड़े लोन्स देने की बारी आती है या RBI से रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्टर्स को, है ना। जो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है स्टेक होल्डर्स को इसके प्रति कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। प्राइवेट लेंडर टर्न अराउंड, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट लेंडर्स की ना अब इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। टर्न अराउंड का मतलब होता है यानी कि कुछ मैनेजमेंट में चेंज आएगा, कुछ नई स्ट्रेटेजीज आएंगी, है ना।
Analyst says the stock trading above all key technical level could टारगेट 25 इन नियर टर्म, है ना। एनालिसिस ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये 25 के पास भी पहुंच जाए और ऊपर भी चला जाए। खैर हमें तो इमीडिएट टारगेट के बारे में बात ही नहीं करनी है ना। हम तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, है ना। SMBC जो है ना वो लॉन्ग टर्म विजन देख रही है इसके पीछे, और वही हमको जानना है। क्यों? क्योंकि हम खुद भी शेयर लेकर के कहीं ना कहीं बैठे हैं, तो हमको भी ये अंडरस्टैंड करना है कि होल्ड करें, कितने समय तक करना पड़ेगा या क्या है। तो वही अपॉर्चुनिटीज़ अपन देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसमें एक्चुअली देखी होगी। तो देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना, माइट बी सीन, क्या देखा होगा भाई SMBC ने, तो वही डिस्कस अपन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहली जो मुझे लगता है ना एक्सपेक्टेड चीज़ उन्होंने देखी होगी कि ये है वो कि एंट्री इनटू इंडियन कॉमर्शियल बैंकिंग एंड स्केलेबल वे, है ना। तो पहली चीज़ तो ये, जब SMBC इसको ख़रीद रहा है तो उसने क्या देखा होगा कि भाई मेरे को एक बना बनाया परफेक्टली सप्लाई चेन बैंक मिल गया, जिसमें 3-4 हज़ार से ज़्यादा जिसके पास ब्रांचेस हैं, और क्या बोलते हैं अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क सेटअप है, और बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू देनी भी नहीं पड़ रही है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट तो देना नहीं पड़ रहा है भाई। अभी इस समय येस बैंक की जो करंट मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना। तो ऐसे में अगर कोई एंट्री कर रहा है तो बहुत सस्ते में एंट्री हो भी जाएगी, और एक बना बनाया कंप्लीट सेटअप बैंक मिल भी जाएगा उसको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ब्रांच नेटवर्क ब्रांड मिल गया आपको, है ना, डिपॉजिट्स मिल गए, इसके अलावा एक एग्जिस्टिंग ब्रांड जो कि पहले से नाम उसने बना रखा है भाई, थोड़ी सी हमने रिलायबिलिटी ला करके दे दी, अब अपना बिजनेस चलाइए, है ना। फीस इनकम मिल जाएगी। क्या फीस इनकम? क्या भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट से ही इनकम करोगे, और भी दूसरी इनकम होती है भाई, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि SMBC क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा जानती है, तो वो क्या है इंडियन मार्केट और उनके इंडिया के जो वेल्थी लोग हैं ना उनको इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कैपिटल मार्केट का इस्तेमाल करके भी येस बैंक के थ्रू काफ़ी सारा बिजनेस बना सकते हैं वो, है ना। एडवाइजरी सर्विसेज से, एडवाइजरी सेक्टर अभी क्या है इंडिया का उतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो काफ़ी यहाँ पर वेल्दी लोग हैं जिनसे पैसा बनाया जा सकता है। अब अगली चीज़ क्या है, क्रॉस बॉर्डर कॉरपोरेट ट्रेड फाइनेंस सिनर्जीज। अब देखो जापानीज़ कंपनी भी होंगी, है ना, जापानीज़ कॉरपोरेट्स होंगी, जो MNCs होंगी जो ऑपरेशन कर रही हैं इंडिया में, है ना। अब इनको क्या चाहिए होता है, ट्रेड फाइनेंस। भाई इंडिया में काम कर रही हैं, इंडिया में मान लो जैसे सपोज करते हैं कि कोई कंपनी है जो इंडिया से जूते बनवा के ले जाती है, जापान की कंपनी है। अब वो जूते बनवाने के लिए एडवांस नहीं देती है, अब वो, लेकिन जिस कंपनी में वो बनवा रही है उसको तो एडवांस पैसा चाहिए, तो उसको इंडियन बैंक फाइनेंस करने से सपोज करते हैं मना करते हैं, ठीक है। दिक्कतें आती हैं, सस्ते में फाइनेंस नहीं मिलता है तो दिक्कतें बहुत सारी रहती हैं। तो अब येस बैंक जो है ना बन चुका है जापानीज़ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में, तो अब ऐसे ट्रेड को कौन फाइनेंस कर देगा भाई, येस बैंक फाइनेंस कर देगा। तो कहीं ना कहीं दो कंट्रीज़ के बीच का ना जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है ना वो सॉल्व हो जाएंगे येस बैंक में जापानीज़ एक्वायरेशन आने से, ठीक है। इसके बाद कैपिटलाइजिंग द इंडियन ग्रोथ डायनामिक्स। अब देखो इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, यहाँ पर बैंकिंग की नीड अभी तक कम्प्लीटली सर्व नहीं हुई है, बहुत सारे अनसर्व्ड एरिया हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा नया नया कॉरपोरेट निकल के आ रहा है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी बहुत है, क्यों, लार्ज पॉपुलेशन और एक अच्छा खासा जोग्राफिकल एरिया। तो अभी क्या है, इंडिया ग्रोइंग फेस में है, तो इस समय बैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है, इसीलिए नए नए बैंक्स बन के आ रहे हैं इंडिया में, है ना। और इसी का फ़ायदा जापानीज़ भी उठाना चाहते हैं कि भैया इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है, इसमें जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा बना लोगे। क्यों? क्योंकि अपने उनकी खुद की जो कंट्रीज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। क्यों? ऑलमोस्ट वो लोग सेचुरेशन पे पहुँच चुके हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो यही सब रीज़न है कि जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि येस बैंक का मार्केट में शेयर में सुधार आया। और अब कुछ लोग अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो देखो अब इतना बड़ा जहाज़ है तो अब डूबने वाला तो है नहीं, और जापानीज़ ने जब कॉन्फिडेंस दिखाया तो ऑब्वियसली कुछ तो बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट करने इंडिया में आए हैं। जब वो उतनी 7 समुंदर पार से आ सकते हैं, तो अगर हमने भी कुछ शेयर ले रखे हैं तो ठीक है भाई, होल्ड करके रखते हैं, कभी ना कभी तो बाहर आएगी इस शेयर में, कैपिटल मार्केट में नहीं आएगी तो अपने को डिविडेंड से अच्छा पैसा बन जाएगा। हो सकता है भाई जैसे जैसे बैंक प्रॉफिट में आ रहा है तो डिविडेंड भी फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो खैर किसी तरह की एडवाइस ये थी नहीं,
सिर्फ एक जो लोगों के मन में डाउट था कि येस बैंक में भाई क्या नया हो गया, 25% होल्डिंग जापानीज़ बैंक के पास चली गई है, तो भाई ऐसा तो नहीं बैंक कम्प्लीटली बिक चुका हो, है ना। तो वो सारे यहाँ पर मेरे को लगता है कि शायद मैंने आपकी क्वेरीज़ को ना एट दी एंड कर दिया होगा, और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा।